दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग जिसका आगाज़ फरवरी 2022 में हुआ था अब तक जारी है और इसमें दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा जानी और माली नुकसान हो चुका है। लेकिन अगर ज़रा गौर किया जाए तो मालूम होता है कि इसमें रूस की निस्बत यूक्रेन ज़्यादा खसारे में है, यानी उसका नुकसान ज़्यादा हुआ है। ख़ासकर किसकी तिजारत और एक्सपोर्ट को रूस ने निशाना बनाया है। जहाँ यूक्रेन ने जानी और माली नुकसान उठाया, वहाँ इसके पास से एक एजाज़ भी ख़त्म हो गया कि वो दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जहाज़ रखने वाला मुल्क है, यानी AN-225 मारिया, जो कभी यूक्रेन की मलकियत हुआ करता था, वो अब जंग के इब्तदाई दिनों में रूसी हमले का शिकार होकर तबाह हो चुका है। तो इसके बाद ये सवाल बनता है कि अगर ये जहाज़ जब तबाह हो चुका है तो अब इसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ कौन सा है और वो किस मुल्क के पास है? तो इसका जवाब भी रूस ही है, क्योंकि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री कार्गो जहाज़ भी रूस की मलकियत है, जिसका नाम है AN-124। और आज इस वीडियो में हम इसी जहाज़ के बारे में आपको एक बड़ी भरपूर किस्म की इन्फॉर्मेशन देंगे और मेरा दावा है कि इतनी मुख्तसर और तफसीली वीडियो इस मौजू पर आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर कहीं भी नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 70 की दहाई में अमेरिका और रूस के दरमियान सर्द जंग जोरों पर थी, जहां पर दोनों मालिक एक दूसरे को जिक पहुंचाने की कोशिश में रहते थे। वहीं इनके दरमियान नए से नए हथियार और मिसाइल बनाने की दौड़ भी चलती रहती थी ताकि एक दूसरे से फौजी बर्तरी ली जा सके। ऐसे में 1970 के ज़माने में अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA का एक डॉक्यूमेंट लीक हो गया, जिसमें एक जुमले ने रूस को परेशानी में मुब्तला कर दिया। और वो जुमला कुछ यूं था: USSR did not match the US in ability to provide long range heavy lift support। यानी अमेरिका के मुकाबले में रूस के पास कोई ऐसी फ़िज़ाई ताकत मौजूद नहीं जो तवील फासले तक फ़ौजी कार्गो मकासद के लिए इस्तेमाल हो सके। और यहीं से रूस की खुफिया एजेंसियों को टास्क मिला कि वो पता करें कि आखिर वो कौन सा इतना बड़ा जहाज़ है जो रूस के पास मौजूद नहीं और अमेरिका के पास मौजूद है। तो काफ़ी एफर्ट के बाद पता चला कि इस जहाज़ का नाम था लॉकहीड C5 गैलेक्सी, जो कि रूस के पास मौजूद नहीं था। बस यहीं से रूस ने इस बड़े जहाज़ को बनाने का फैसला किया। 1973 के अवाइल में इस प्रोजेक्ट पर काम का आगाज़ हुआ और इस सारे प्रोजेक्ट का कोड नाम रखा गया था ZL-400। इस देवकामत जहाज़ को बनाने के लिए दो ममालिक रूस और यूक्रेन में मुश्तरका तौर पर काम का आगाज़ हुआ। एविएस्टर SP ने रूस में, जबकि कीव एविएशन प्लांट ने यूक्रेन में काम का आगाज़ किया। 9 साल की लगातार मेहनत के बाद 24 दिसंबर 1982 को इसके पहले प्रोटोटाइप ने उड़ान भरी, जबकि 1985 के पेरिस एयर शो में ये जहाज़ बाकायदा तौर पर पहली दफ़ा नुमाइश के लिए पेश किया गया। इसके बाद ये जहाज़ रूसी फ़ौज में बतौर कार्गो शामिल कर लिया गया। गैर फौजी यानी सिविल मकासद के लिए इसको 30 दिसंबर 1992 को इजाज़तनामा जारी किया गया। ये जहाज़ अपनी हैयत और वजूद में भी अपनी मिसाल आप है। इसके डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको बआसानी देख सकते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना बड़ा जहाज़ है। मई 1987 में इस जहाज़ ने लगातार 25 घंटे और 30 मिनट की फ़्लाइट की, जो कि एक रिकॉर्ड है। इस दौरान 20,151 किलोमीटर का फासला तय किया गया और रीफ्यूलिंग भी नहीं की गई, जबकि इस वक्त इस जहाज़ का वज़न 4,55,000 किलोग्राम था। जुलाई 1985 में इस जहाज़ ने 1,71,219 किलोग्राम वज़न उठाकर 35,270 फुट की बुलंदी पर प्रवास करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया, जो इसके बाद कोई दूसरा जहाज़ नहीं तोड़ सका। 2021 में अफ़गान जंग के खात्मे पर जर्मन अफवाज ने अपना सबसे ज़्यादा फ़ौजी साजो सामान इसी जहाज़ में लोड करके वापस जर्मनी मुंतकिल किया। इसमें NH-90 जैसे 2 बड़े हेलीकॉप्टर बैक वक्त इसमें लोड करके जर्मनी ले जाए गए थे। मार्च 2023 में शाम और तुर्की में आने वाले ज़लज़ले के बाद रिलीफ का सामान दुनिया भर से सबसे ज़्यादा मिकदार और सबसे कम वक्त में इसी जहाज़ के ज़रिए इन सरज़मीन पर पहुँचाया गया था। जून 2021 तक दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक इन जहाज़ों को अब तक 5 हादसात का सामना रहा है, यानी अपने ऑपरेशनल होने के बाद अब तक 5 जहाज़ हादसात का शिकार हो चुके हैं। पहला हादसा 13 अक्टूबर 1992 को, जबकि 13 नवंबर 2020 को आखिरी हादसा रिकॉर्ड किया गया और इन तमाम हादसात में अब तक कुल 97 अफराद जाँ बाग हो चुके हैं।